बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम कक्षा 9वीं गणित में ज्यामितीय रचनाएं पढ़ेंगे। बच्चों जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस क्या पढ़ेंगे बच्चों? जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। बच्चों हमने कैसे रेखाखंड, प्रकार व चांदे से कोण बनाना सीखा है। अब हम कुछ बंद आकृतियां बनाना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों प्रश्न। और प्रश्न पहला बच्चों, नीचे कुछ त्रिभुजों की भुजाओं और कोणों की माप दी गई है। इनमें त्रिभुजों की रचना कीजिए। क्रमांक दिया हुआ है, त्रिभुज दिया गया, दी गई मापें दी गई बच्चों। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला कोण त्रिभुज DEF की रचना करना है। DE बराबर 4.5 सेंटीमीटर, EF बराबर 5.5 सेंटीमीटर, DF बराबर 4 सेंटीमीटर। दूसरा प्रश्न है बच्चों, त्रिभुज PQR की रचना कीजिए, जिसमें कोण Q दिया है 30 अंश, कोण R दिया है 30 अंश और QR बराबर दिया हुआ है 4.7 सेंटीमीटर। बच्चों इनकी रचना करने के लिए हमको प्रकार, चांदा, स्केल, पेंसिल, रबर, कटर आदि की आवश्यकता होगी। ये सामग्री संभवतः आपके पास है, आप इसे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बच्चों मैं यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए पहले से ही बना कर रख लिया है। बहुत सिंपल है, आप वैसे पूर्व की क्लास में पढ़ा है, आप इसकी बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा कि आपसे कैसे बनेगा और इसे कैसे बनाया जाएगा। बहुत सिंपल है। प्रश्न पहला था बच्चों DE बराबर 4.5 सेंटीमीटर। तो हमने सबसे पहले स्केल की सहायता से DE बराबर 4.5 सेंटीमीटर खींच लिया है। स्केल की सहायता से खींचने के बाद बच्चों प्रकार की सहायता से 4 सेंटीमीटर का हमने पहले चाप सेट किया प्रकार में, और D पर प्रकार को रख करके हमने इस प्रकार ऐसे चाप काटा 4 सेंटीमीटर का। फिर हमने प्रकार को बिंदु E पर रख करके 5.5 सेंटीमीटर चाप सेट किया और इस प्रकार काटा। वो कहाँ पर जाकर प्राप्त होता है बच्चों? F पर मिलता है। फिर हमने क्या किया, भुजाओं को इस तरह से मिला दिया। तो अब इसके रचना के बाद आप कैसे लिखेंगे बच्चों, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। सर्वप्रथम DE बराबर 4.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, ऐसे लिखेंगे। दूसरा रचना के पद लिखेंगे आप D को केंद्र मानकर DF बराबर 4 सेंटीमीटर का चाप काटा। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे बच्चों, E को केंद्र मान करके 5.5 सेंटीमीटर का चाप काटा, जो इस प्रकार काटा F पर मिलता है। कहाँ पर मिलता है बच्चों? F पर मिलता है। फिर हम क्या चाप को काट लिया हमने, फिर DF और EF को मिलाया, DEF अभिष्ट त्रिभुज होगा। तो इस तरह से आपको रचना के पद साफ सुथरे और सही आपको लिखना है बच्चों। उसी में दूसरा प्रश्न था बच्चों, त्रिभुज PQR बनाना है और उस PQR में Q बराबर 30 अंश, R बराबर 30 अंश और QR बराबर 4.7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस देखेंगे बच्चों, स्केल की सहायता से हम पूर्व प्रश्न की भांति 4.7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड हमने खींचा, QR खींचा। Q पर हमने चांदा रखा बच्चों, प्रोटेक्टर रखा और उस चांदे की सहायता से हमने 30 अंश का कोण बनाया। उसी प्रकार R पर चांदा रखकर हमने 30 अंश का कोण बनाया। ये एक दूसरे को बच्चों कोण बनाने के बाद ये बिंदु P पर छेद करते हैं, जिसको हमने PQ और PR को मिला दिया। तो इस तरह से हमको एक त्रिभुज मिल गई। अब इसमें रचना के पद कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनेंगे बच्चों। सर्वप्रथम QR बराबर 4.7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। दूसरा लिखेंगे बिंदु Q पर चांदा रखकर 30 अंश का कोण बनाया। अगला पॉइंट लिखेंगे बच्चों, बिंदु R पर 30 अंश का कोण बनाया। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे कोणों को आगे बढ़ाने पर, कोणों को हमने आगे बढ़ाया ना बच्चों, कोणों को आगे बढ़ाने पर जिस बिंदु पर ये छेद करते हैं उसे हमने P नाम दिया। PQR अभिष्ट त्रिभुज होगा। तो इस तरह से आप रचना के पद को साफ और सही लिख लेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। बच्चों प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए यदि AD बराबर 4 सेंटीमीटर, AB बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण A बराबर 65 अंश हो। प्रश्न एक बार और अच्छे से सुन लेंगे बच्चों। एक समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए यदि AD बराबर 4 सेंटीमीटर, AB बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण A बराबर 65 अंश हो। बच्चों मैंने यहाँ पर पहले से इसको बना के रखा है, आपको मैं बताते जा रहा हूँ आप कैसे बनाएंगे और रचना के पद भी साथ में लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है बच्चों, रचना के पद में लिखेंगे सर्वप्रथम AB बराबर 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। AB बराबर कितना खींचा बच्चों? हमने 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। बिंदु A को केंद्र मानकर हमने चांदे की सहायता से 65 अंश का कोण बनाया। कितने अंश का कोण बनाया बच्चों? 65 अंश का कोण बनाया। बिंदु A को ही केंद्र मान करके 4 सेंटीमीटर का हमने चाप काटा। कितने सेंटीमीटर चाप काटा बच्चों? 4 सेंटीमीटर चाप काटा, जिसको हमने क्या नाम दिया है बच्चों? D नाम दिया है। क्या नाम दिया है? D नाम दिया है। पुनः D को केंद्र मान करके 6 सेंटीमीटर चाप काटा। बच्चों देखिए D को केंद्र मान कर हमने 6 सेंटीमीटर चाप काट लिया है।
डी को केंद्र मानने के बाद अब हम चलते हैं बी की ओर। बी को केंद्र मान करके हमने 4 सेंटीमीटर चाप इस प्रकार काटा जो सी पर मिलता है। कहाँ पर मिलता है बच्चों? सी पर मिलता है। इसको हमने सी नाम दिया है। सी से डी को, फिर बी को सी से मिलाया, सी को डी से और बी को सी से मिलाया। इस तरह से हमको ए बी सी डी एक अभिष्ट समांतर चतुर्भुज की रचना प्राप्त हुई। तो इस प्रकार आप रचना के पद भी लिख सकते हैं और निश्चित रूप से उम्मीद करूंगा आपके लिए कठिन नहीं लग रहा होगा, क्योंकि आपने पूर्व की कक्षा में पढ़ा है। किसी प्रकार कोई डाउट हो बच्चों किसी भी प्रश्न में तो आप कमेंट कर सकते हैं। बच्चों अगला प्रश्न है, एक समचतुर्भुज की रचना कीजिए जिसके दो विकर्ण क्रमशः 4.5 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर है। एक बार और प्रश्न सुन लेंगे बच्चों। एक समचतुर्भुज की रचना कीजिए जिसके दो विकर्ण क्रमशः 4.5 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर के हैं। बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आप रचना के पद भी लिखते जाएंगे, साथ में बोलते जा रहा हूँ, उसको बनाते भी जाएंगे आप। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए सी बराबर 4.5 सेंटीमीटर का हमने एक रेखाखंड खींचा। फिर हमने क्या किया बच्चों, इसी ए सी का हमने लंब समद्विभाजक किया। इस लंब समद्विभाजक करने वाली रेखा का नाम हम दे देते हैं एक्स और वाई। क्या नाम दिया बच्चों हमने? एक्स और वाई। इसका नाम हमने एक्स दिया, यहाँ पर लिख देते हैं, आपको स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहा है। इसका नाम हमने एक्स दिया और इसका नाम नीचे को हमने दे दिया वाई। तो एक्स वाई क्या है? एक लंब समद्विभाजक रेखा है जो ए सी को समद्विभाजित कर रहा है। फिर हमने क्या किया बच्चों, बिंदु, इसको नाम दे दिया हमने ओ। क्या नाम दिया हमने? ओ। ओ से दोनों ओर, ओ एक्स की ओर और ओ वाई की ओर हमने 3-3 सेंटीमीटर, क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई बच्चों दूसरे विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो हमने 3 सेंटीमीटर का ऊपर की ओर और 3 सेंटीमीटर का नीचे की ओर चाप काट दिया। चाप काटने के बाद बच्चों इसको हमने नाम दिया बी और डी। फिर ए बी, ए डी, बी सी और डी सी को मिला दिया। मिलाने के बाद बच्चों हमको ए बी सी डी एक अभिष्ट समचतुर्भुज प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार आप बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं और रचना के पद को भी लिख सकते हैं। चलिए बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों अगला प्रश्न है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत समचतुर्भुज की रचना कीजिए। एक बार और सुन लेंगे, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत समचतुर्भुज की रचना कीजिए। बच्चों सबसे पहले आप क्या करेंगे, ओ ए इस तरह से हम एक वृत्त बना लेंगे। बिंदु ओ को केंद्र मान करके 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक हमने वृत्त बनाया। क्या बनाया बच्चों? एक वृत्त बनाया। ओ ए बराबर 2 सेंटीमीटर का हमने त्रिज्या दिया और इस 2 सेंटीमीटर माप का हमने एक वृत्त बना लिया है। फिर हमने क्या किया बच्चों, ऊपर हमने 90 अंश का कोण बना लिया। क्यों? क्योंकि समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, तो हमने 90 अंश का कोण बना लिया है। इसके बाद फिर क्या करेंगे बच्चों आप, इसके बाद ए और बी पर आप चाप नाप लीजिए, प्रकार की सहायता से चाप की लंबाई को माप लीजिए और चाप की लंबाई को मापने के बाद बी सी पर और सी डी पर काट दीजिए और काटने के बाद तत्पश्चात बच्चों ए बी, बी सी और सी डी, डी ए को हमने मिला दिया। ए बी सी डी अभिष्ट चतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज होगा बच्चों, जो वृत्त के अंतर होगा। अतः इसे हम कहेंगे वृत्त के अंतर्गत समचतुर्भुज की रचना हमने कर लिया है। आइए बच्चों देखते हैं अगले प्रश्न को। एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत सम अष्टभुज की रचना कीजिए। किसकी रचना करना है बच्चों? सम अष्टभुज की रचना करना है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत सम अष्टभुज की रचना करना है। बच्चों इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले ओ को केंद्र मान करके ओ ए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक आप वृत्त बना लीजिए। इस तरह से जैसा कि आपके इसमें आपको दिखाई दे रहा है, हमने एक वृत्त बना लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, चूंकि सम अष्टभुज है तो सम अष्टभुज है तो हमको कितने अंश कोण बनाना है ये कैसे पता चलेगा? तो 308 अंश पूरे वृत्त के अंदर का कोण होता है। अष्टभुज है, 8 से भाग दे देंगे, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, तो कितना अंश हो गया बच्चों? 45 अंश। तो 45 अंश का हमने यहाँ पर क्या कर दिया, कोण बना दिया। कितना अंश कोण बनाया बच्चों? 45 अंश, 45 डिग्री। 45 अंश का हमने कोण बनाया। कोण बनाने के बाद प्रकार की सहायता से इस दूरी को माप लेंगे और मापने के बाद यहाँ से इस प्रकार चाप काटते जाएंगे, क्रमशः एक एक करके चाप काटते जाएंगे। और चाप काटने के बाद बच्चों ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ, एफ जी, जी एच और एच ए को मिलाया। इस प्रकार मिलाने के बाद हमको देखेंगे बच्चों कि सम अष्टभुज बना है या नहीं। भुजा को गिन लेंगे हम, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा, 7 भुजा और ये 8 भुजा, जिसकी सभी लंबाइयाँ समान है, सभी भुजाओं की लंबाइयाँ समान है। तो इस तरह से हमने सम अष्टभुज की रचना कर ली है, अर्थात ए बी सी डी ई एफ जी एच अभिष्ट सम अष्टभुज होगा। आइए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। एक 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की बहिर्गत, ध्यान रखेंगे बच्चों यहाँ पर हमको बहिर्गत समपंचभुज की रचना करना है। तो प्रश्न एक बार और सुनेंगे। एक 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत बहिर्गत समपंचभुज की रचना कीजिए।
बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम OP बराबर, चूँकि यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर दिया है तो 2.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का हमने एक वृत्त बना लिया है। वृत्त बनाने के बाद बच्चों चूँकि हमको बनाना है समपंचभुज, तो 360 अंश पूरे वृत्त का कोण होता है। इस 360 को हम 5 से भाग कर देंगे, 5 7 35 और 1 बच गया, 10 हो गया, 5 दूनी 10, तो 72 अंश का हमको कोण बनाना होगा। यहाँ पर हमने 72 अंश का कोण बनाया, उसको इस प्रकार हमने ये इस तरह से हमने 72 अंश का कोण बना दिया। 72 अंश का कोण बनाने के बाद हम प्रकार की सहायता से यहाँ से हम चाप को नाप लेंगे। नापने के बाद क्रमशः इस प्रकार एक एक करके हम एक चाप, दूसरी चाप, तीसरी चाप काट लेंगे। काटने के बाद हम क्या करेंगे बच्चों, जो हमने OP रेखाखंड खींचा था उस रेखाखंड को आगे बढ़ाएंगे P से A तक, P से A तक बढ़ाया, फिर Q से B तक बढ़ाया, R से C तक बढ़ाया, S से D तक बढ़ाया और T से E तक बढ़ाया। बढ़ाने के बाद A से B तक हमने इस प्रकार रेखाखंड खींचा जो वृत्त को स्पर्श करता हुआ जाए। फिर B से C तक इस प्रकार खींचा जो वृत्त को स्पर्श करता हुआ चले। इस प्रकार C से D तक वृत्त को स्पर्श करता हुआ, D से E तक यहाँ भी वृत्त को स्पर्श कर रहा है, E से A तक यहाँ भी वृत्त को स्पर्श कर रहा है। हमने ऐसा इसलिए खींचा है बच्चों ताकि आपके लिए बहिर्गत बनाना आसान हो, वृत्त के बहिर्गत पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, चतुर्भुज बनाना आसान हो। इसलिए हमने इसको आपकी सुविधा के लिए बहुत ही सरल तरीके से बताया ताकि बहुत कम चाप काटना पड़े और आप उस रिजल्ट तक, उस परिणाम तक पहुंच सकें। इसलिए हमने ऐसा किया बच्चों। तो बहुत सिंपल है, आप समझ गए होंगे। सबसे पहले OA 2.5 सेंटीमीटर, OP बराबर 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने एक वृत्त बनाया। फिर PQ, QR, RS, ST इस प्रकार से हमने चाप काट लिया। चाप काटने के बाद सभी चाप को क्रमशः आगे बढ़ाया बच्चों, सभी त्रिज्याओं को हमने आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाने के बाद AB, BC, CD, DE, EA को मिलाया। मिलाने के बाद हमको समपंचभुज की प्राप्ति हो गई, अर्थात यही अभिष्ट हमारा समपंचभुज होगा। बच्चों आपको निश्चित रूप से यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा, वैसा मुझे विश्वास है, मुझे उम्मीद है। बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बच्चों इस तरह से यह पाठ हमारा ज्यामितीय रचनाएं, कक्षा 9वीं गणित, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे बच्चों आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।